और आज का ब्रह्म सूत्र भी ले लो। आज हम 10वें सूत्र में हैं। गति सामान्यात। ये छोटे छोटे शब्दों में गहरी गहरी बातें हैं, जिसको हम कहते हैं ना की नोट्स। तो ये आत्म सूत्र है, क्योंकि सारे ग्रंथ तो रहेंगे नहीं, बस सूत्रात्मक रूप में शब्दों को, इन्हीं सूत्रों को याद कर देगा और तपस्वी अपने भीतर जलने मन को चल देगा। ये ब्रह्म सूत्र है। गति सामान्यात, इसको पूर्व के सूत्रों के साथ जोड़ के चलेंगे ना। कहा स्तोमं रुद्राय दृशिकम। ये तो पहले सूत्र से ले लेते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आओ आरंभ करें ब्रह्म ने आत्मा जिज्ञासा, आत्मा के प्रति हम जिज्ञासु। तो इसी में कहा कि स्वापयात जो भी हमने लिया, और आज का सूत्र है गति सामान्यात। गति, गति का अर्थ माने मोक्ष गति से है। दुर्गति तो होनी ही है चिता की लकड़ियों पर, घबराओ मत। लेकिन उस दुर्गति के अलावा भी तो गति है, सदगति है, मोक्ष गति है। तो कहा गति सामान्यात, कि सामान्य रूप से सभी ऋषियों ने, सभी ग्रंथों ने, संपूर्ण श्रुतियों ने, वेदों ने कहा है कि मोक्ष की गति आत्मा में ही है, आत्मा से जुड़ने में है। और आत्मा से जुड़ने के लिए बाहर निमित्त को निमित्त स्वीकारने में है। गति सामान्य। आज आप कहते हो कि आप एक सहज जीवन जी रहे हो, वेद कहता है ना असामान्य जीवन जी रहे हैं आप एक झूठ जी रहे हैं। आप अपने साथ बहुत बड़े बड़े विश्वासघात जी रहे हैं। ये कोई सामान्य जीवन की गति नहीं है। सत्य क्या है कि परमेश्वर की दी हुई सत्ता का ही तो हम सब प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास अपनी कहां सत्ता है? अभी तक तो शरीर का एक कोष नहीं बना पाए, तो हम कैसे कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी मैं जैसे जीऊं? ये असामान्य बात है, ये झूठ है, ये पाप है। जिस दिन सर का एक रोया बना लेना बाल केश का, तो कह लेना कि हां कुछ पा गए हो। सब कुछ कुदरत में कोई दे रहा तुमको बैठकर, और तुम कहो कि ये मेरा, इससे बड़ा पाप और क्या कर सकते हैं? यदि हम ईमानदार हैं कम से कम अपने साथ, अरे दूसरों से जब करोगे अपने साथ तो हो जाओ भाई। कहा गति सामान्यात, कि क्या एक नॉर्मल बीइंग होकर भी हम जी पाएंगे? एक ईमानदार ऑफिसर अपने पद का दुरुपयोग घर और गृहस्थी में नहीं करता, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो पावर्स राष्ट्रपति की है। जिस भी पद पर वो है, पद में कोई पावर नहीं है, डेलीगेटेड पावर्स है, उनका यथा प्रयोग कर सकता है। तो मेरे पास भी तो परमेश्वर की दी सत्ता ही तो है, सांस धड़कन रोम रोम उसका है। और मैं कहूं कि मेरा जीवन मैं चाहे जैसे जीऊं, आप कौन होते हो बोलने वाले? तो ये सामान्य बात होगी या असामान्य बात होगी? तो कहा जो इस जीवन को सामान्य कर पाएंगे वही उस मोक्ष गति को पाएंगे। तुम कहो कि तुम आसक्त जीवन में सबसे घटिया कलुष बनकर के, कीचड़ बन के जियो और यहां नहा धोकर के पूजा कर जाओ, तो अंधे लोग दुनिया के भले तुम्हें भक्त मान लें, क्या परमेश्वर तुम्हें स्वीकारेंगे?
और वो जो भीतर बैठा है, क्या वो देखेगा नहीं तुमको? ये सूत्र है जो भीतर को रेतते हैं कि सारे श्रुतियां वेद जिसको सामान्य राह बता रहे हैं, अंतरात्मा से जुड़कर, हाँ, योगा किया तो मुर्गासन कुकुटासन करने लगे, हाँ, सर्कस के जोकर तुमसे बड़े योगी हैं। योग में जुड़ना था, आत्मा से जुड़ना, और योग के ही तो सारे गीत गा रहा हूं। कहा गति सामान्य। Those who cannot live normally, उन्हें कोई गति नहीं मिल सकती दुर्गति के अलावा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कपट को, मैल को ईश्वर से बड़ा माना है, तभी तो उसमें जीना चाहा है। तो ब्रह्म सूत्र कह रहा है गति सामान्यात्, कि हमें उस भक्ति को, परमेश्वर को, इस विचार को हर ओर संभाव से जीना है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो वानप्रस्थ है, गुरुकुल है या सन्यास है। उससे हट के जीना, उसको गाली देना है। तो तुम पुजारी हो, ये ईश्वर को गाली देने वाले? क्या हम पूछेंगे अपने से? ये ऋचाई नहीं, ये अमृत के घट हैं जिन्हें हमें पीना